जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं माता आसमानी के कुछ ऐसे गुणसूत्र रहस्यों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि यूट्यूब में आज तक किसी ने और ने नहीं बताया होगा। तो ये जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, जो भी माता की भक्ति पूजा भाव करते हैं सारी चीज़। तो अब आते हैं कि माता आसमानी है कौन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता आसमानी माँ दुर्गा आदि शक्ति का एक ऐसा रूप है जो कि आकाश में उड़ने में विद्यमान है। आकाश में उड़ने के कारण ही इसका नाम आसमानी रखा गया, मतलब आसमान की रानी, जो कि आसमान के किसी भी क्षेत्र को बांधने में, खोलने में, कीलित करने में, उत्कीलित करने में, हटाने में सक्षम होती है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि देवी देवताओं को बांध दिया जाता है, उनकी चौकी बंधन कर दी जाती है, उनकी शक्तियों को बांध दिया जाता है, चारों दिशाओं से, दसों कोणों से, सब जगह से बांध दिया जाता है। परंतु माता आसमानी की खास बात यही है कि इनको कोई बांध नहीं सकता। जैसे ही आपने इनको बांधने का ट्राई करा और ये ऊपर फट से उड़ जाती हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा इनके जितने भी मंदिर होते हैं जहाँ पर ये अगमान है, अगमान मतलब मेनली है, मेन प्रमुख हैं, वहाँ पर इनके ऊपर छत नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर पे जैसे जो मंदिर है माता मरी का मढ़िया में, तो उनके ऊपर इन पे छत है, क्योंकि अगवान कौन है, मेन कौन है, मरी। लेकिन जिसके इधर अगवान रहेंगी माता आसमानी, उनके इधर कभी भी नहीं होगा ऊपर छत। या तो पेड़ के किनारे खुले में इनको बैठाया जाता है, या फिर अगर आप जैसे अंदर बैठा रहे हैं तो उनके ऊपर छत को खोल दिया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने बनाना चाहा है इनके सर के ऊपर छत मंदिर, वो लेंटर ही नहीं जम पाता, लेंटर ही गिर जाता है। इस कारण से इनकी विशेषता होती है उड़ना। तीव्र गति से उड़ने में सहायक होती हैं ये। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इनमें तेज इतना होता है कि सामने से कोई अछूती लेडीज़, ठीक, जो कि गलत कर्म करी हो या कुछ ऐसी अभद्रता में हो, ठीक, अभद्रता यहाँ मेरा मासिक चक्र से नहीं है, ठीक, तो वो इनके सामने से भी नहीं निकल सकती। उसके बाद पहले इनका ऐसा तेज हुआ करता था, मैंने क्योंकि देखा है उस गांव में जा कर के, कि इनके ऊपर से कोई भी करीब से पशु पक्षी, ठीक, जैसे सामने आमने से जो पशु निकलते हैं वो नहीं निकल पाते थे, और ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं निकल पाता था। इनका तेज इतना था कि वो आगे जाके फड़फड़ाए और मर जाए। उसके बाद आते हैं कि इनका रूप कैसा होता है। इनका जो रूप है बड़ा ही सौम्य है ना। बकरी पर माता रानी विराजमान होती है, बकरी पर ही इनकी सवारी होती है। वाइट कलर के कपड़े, सफ़ेद साड़ी, जो चोला इनका चलता है, हाथ में जासमन और सफ़ेद फूलों की माला, एक हाथ में कमंडल, तलवार, फरसा, चतुर्भुजी माता हैं क्योंकि ये तो चारों भुजाओं में इनके सुशोभित विराजमान होते हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा, ये सारी चीज़ माता के रूप में होती है। अब आपने इनका रूप और श्रृंगार जान लिया, अब आते हैं कि इनकी दिया किस मुख जलती है। जो भी साधक इनकी सेवा भाव भक्ति करते हैं वो पूर्वमुखी दिया जलाएं, सरसों के तेल का, या नॉर्मली जो भी आपको तेल मिल जाता है, लेकिन तिल का तेल ना जलाएं तो ज़्यादा बेटर है। नॉर्मली जो फॉर्च्यून आता है, महाकोश आता है, रुचि स्टार आता है, वो सारे तेल आप जला सकते हैं, लेकिन पूर्वमुखी रहेगी। दिया पूर्वमुखी रहेगा तो साधक का मुख किस तरफ होना चाहिए? साधक का मुख होगा उत्तर में, ठीक। अब जो साधना करते हैं इनकी साधक, उनका आसन होना चाहिए कुशा का आसन। कुशा का आसन माता को बहुत प्रिय है। और अगर हो सके तो आसन के नीचे आप गोबर लीपें, या फिर गोबर नहीं लीप पा रहे हैं, गोबर मिलना बहुत मुश्किल जा रहा है, तो छुई मिट्टी आती है, छुई मिट्टी आप लाइम स्टोन बोलते हैं जिसको, ठीक, या वाइट स्टोन या लाइम स्टोन आप बोलेंगे, हार्डवेयर की शॉप पे जा कर के आपको मिल जाएगा। वो उनको अति प्रिय होता है, उनकी सुगंध अति प्रिय होती है। चमेली, केवड़ा, गुलाब, जासमन, लिली, इनका इत्र इनको बहुत प्रिय होता है। माला जो इनकी रहती है, तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला चलती है। वाहन जैसे मैंने कि इनका बताया बकरी होता है। इनकी जो साधना होती है आमतौर पर, जैसे नवरात्रियों में 9 दिन की जाती है, उनको पहले बकरी ही भेंट लगती थी, फिर काफ़ी लोगों ने मुर्गी, बच्चे में सुअर के या अन्य चीज़ों में इनको प्रतिस्थापित कर दिया, क्योंकि वो मिलना मुश्किल जाता है। इनके साथ बहुत सारे देवी देवता अन्य भी चलते हैं, जैसे कि दूल्हा देव हो गए, माता शारदा, कालका, काल भैरव, बड़ा देव, बहुत सारे अन्य देवी देवता इनके साथ चलते हैं, यमराज बाबा, और एक जो आपके घर में गुरु होंगे वो भी इनके साथ चलते हैं। तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि इनकी साधना 9 दिन की होती है नवरात्रियों में, लेकिन अगर आप बिना नवरात्रि करते हैं तो 21 डेज़ की होती है। तो आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी माता आसमानी के बारे में।
जय माता मरी।